वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। स्क्रीन सबको सामने नजर आ रही है जी? जी सर। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा जी। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस? व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस? List the names of different pointing devices. List the names of different pointing devices. ये पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं? लिस्ट आउट करें डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हमारे पास है। अब सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन देखें। पॉइंटिंग डिवाइसेस, an input device used to control a pointer on the screen. An input device used to control a pointer on the screen is called pointing device. कि ऐसी इनपुट डिवाइस जो कि कंट्रोल करे पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर, वो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। A pointer is a small symbol. पॉइंटर एक छोटा सा सिंबल है दैट जो के अपीयर ऑन द स्क्रीन इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो के स्क्रीन पर अपीयर होता है, सामने नजर आता है, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI है, जिसमें कलर होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसको कहते हैं जिसके अंदर कलर होते हैं, रंग होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन थी, रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर। An input device used to control a pointer on the screen is called pointing devices. A pointer is a small symbol that appears on the screen in graphical user interface. अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनमें माउस, ट्रैकबॉल, पॉइंटिंग स्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर कहते हैं इसको, जॉयस्टिक, पेन बेस्ड सिस्टम। ये हमारे पास दो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं और अक्सर पेपर में जमा लगता है सोना पड़ेगा। पॉइंटिंग डिवाइस का क्वेश्चन आए।
अगर पेपर में पॉइंटिंग डिवाइस का क्वेश्चन आए तो अक्सर इनमें से दो या कोई भी वो रखना तेरा मिर्चा एक के। दो या तीन पॉइंटिंग डिवाइसेस पूछ ली जाती है कि इन पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अच्छा जी, माउस की डेफिनेशन देखें जी। माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। Mouse is most widely used pointing device. It is a small and lightweight input device. माउस एक ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। ये स्मॉल छोटी होती है और लाइट वेट कम वजनी होती है। ठीक है जी। Mouse is moved on the flat surface to control the movement of the cursor or pointer on the screen. फ्लैट सरफेस होती है हमवार जगह, बराबर जगह। तो वो कहते हैं कि माउस को जब आपने चलाना है तो हमवार जगह पर रखकर चलाना है ताकि आप उसके जरिए स्क्रीन पर जो उसका एरो है, पॉइंटर है, उसको कंट्रोल कर। It is attached to the computer by a cable or wireless connection. कि माउस कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है या केबल के जरिए या वायरलेस कनेक्शन के जरिए। माउस इज वेरी इजी टू यूज। माउस बड़ा आसानी से इस्तेमाल होता है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन ग्राफिक एप्लीकेशन और ज्यादातर ये ग्राफिक एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। माउस यूजली हैज 2 or 3 बटन। माउस के उम्मी तौर पर 2 या 3 बटन होते हैं। These बटन आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये बटन इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इट मे आल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील टू स्क्रॉल थ्रू लॉन्ग डॉक्यूमेंट। के एक दरमियान में उसका व्हील सा होता है माउस के जिसके जरिए आप डॉक्यूमेंट को नीचे कर। यहाँ तक डॉक्यूमेंट तक आपने माउस की डेफिनेशन करनी है। यहाँ तक कोई सवाल किसी बच्चे का किसी को समझ ना आई हो। क्लियर है आकाश? कोई सवाल? बेटा कोई सवाल तो नहीं है? अदनांश, अदनान कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? चैलेंज यहाँ तक क्लियर है तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। माउस के बाद हमारे पास है जी ट्रैक बॉल।
माउस के बाद हमारे पास अब क्या है, ट्रैक बॉल। Trackball can be used as an alternative to a mouse। कि जो हमारे पास ट्रैक बॉल है वो इस्तेमाल होती है अल्टरनेटिव टू अ माउस, माउस की जगह पर। This device has buttons similar to those on mouse। इस डिवाइस के बटन होते हैं जैसा कि माउस के ऊपर भी बटन होते हैं। It has a large rotating ball on the top। ट्रैक बॉल में एक बड़ा सा बॉल होता है, गेंद होता है, जो इसके ऊपर वाली साइड पर लगा हुआ होता है, जैसा कि तस्वीर के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा राइट साइड पे। The body of the track ball is not moved। कि ट्रैक बॉल की जोन सी बॉडी है वो मूव नहीं करती। माउस की तो बॉडी मूव करती है ना, ट्रैक बॉल की बॉडी मूव नहीं करती, ये फिक्स रहती है। सिर्फ जो ऊपर बॉल लगा हुआ है वो मूव करता है, वो भी फिंगर को उसके ऊपर फेरने। द बॉल इज रोल्ड विद फिंगर। द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल। के बॉल को आप फिंगर से रोल करते हैं और जो कर्सर की पोजीशन है वो तब्दील होती है, जो कर्सर की पोजीशन है वो तब्दील होती है बॉल को घुमाने से, उसकी ऊपर फिंगर को मूव कर ले। यहां तक आपने डेफिनेशन करनी है ट्रैक बॉल की। इसके बाद है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टच पैड और टच ट्रैक पैड। टच पैड का और ट्रैक पैड का क्या पर्पस है। A touch pad is a small flat surface। टच पैड क्या है कि एक छोटा सा फ्लैट सरफेस है, छोटी सी जगह है, ओवर विच द यूजर मूव हिज फिंगर, जहां पर यूजर अपनी फिंगर को मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो कर्सर की मूवमेंट है, जो कर्सर की फिंगर की मूवमेंट है वो कर्सर की मूवमेंट की तरह स्क्रीन पर शो होगी। यानी कि यूजर जैसे इस तरह फिंगर को मूव करेगा और जिस तरह कर्सर स्क्रीन पर मूव होगा। ठीक है जी। इट आल्सो नोन एज ट्रैक पैड, इसका दूसरा नाम ट्रैक पैड है। अ टच पैड आल्सो है 1 or 2 बटन नियर टू इट। इसके नजदीक 1 या 2 बटन भी होते हैं। दीज बटन वर्क लाइक माउस, और ये माउस की तरह इस्तेमाल भी होते हैं। यहाँ तक आपने इसको करना है। अब ये इसी तरह ही होता है जैसा कि आपने लैपटॉप देखा होगा। लैपटॉप के ऊपर सामने जगह बनी हुई होती है जहाँ पर आप अपनी फिंगर को रोल करते हैं। नीचे 2 बटन भी होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। जैसे जैसे फिंगर को मूव करते हैं वैसे वैसे कर्सर मूव होता है। तो उसी चीज को तो आप कहते हैं कि ये हमारे पास टच पैड है या ट्रैक पैड है। यहाँ तक क्लियर है जी। इन 2 डेफिनेशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा मुझसे पूछ ले, वरना फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, मुझे बता दें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अहमद कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? नो सर, कोई सवाल नहीं है। अरीबा, खदीजा, अदनान। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अदनान
अदनान, नो सर। ये खतीजा रीबा लगता सो गई है मेरे ख्याल। चलो कोई बात नहीं, सो ही रहे थोड़ी देर। वैसे भी आवाज मेरी इतनी सुरीली नहीं है, लेकिन अगर इसे फिर भी नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, सिर्फ सो ही रहे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है टच स्क्रीन की, कि टच स्क्रीन क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है। टच स्क्रीन इज अ वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन। टच स्क्रीन एक वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन है that receives input from the touch of finger। जैसे आप फिंगर को टच करते हैं ये उससे उसी तरह इनपुट लेती है। जैसा कि आपका मोबाइल है, आप किसी जगह पे टच करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाती है। इसी तरह इसका मतलब क्या होता है ओपन होने का, कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, इनपुट दी है। तो इसी तरह टच स्क्रीन पर भी जहाँ पे आप टच करेंगे वो उसके लिए इनपुट होगी और वो चीज़ ओपन हो जाएगी। द स्क्रीन इज कवर्ड विद अ प्लास्टिक लेयर। जो स्क्रीन है वो प्लास्टिक लेयर से कवर होती है। देयर आर इनविजिबल बीम ऑफ इंफ्रारेड लाइट बिहाइंड द स्क्रीन। क्यों कवर होती है प्लास्टिक से? क्योंकि इसके पीछे इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं। स्क्रीन की जो सी रोशनी होती है ना स्क्रीन की, ये उस रोशनी की बात कर रहा है कि इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं जो आपकी आंखों को खराब नहीं करती। The user enter data by touching icon और मेन्यू ऑन द स्क्रीन। कि यूजर जो है वो डाटा को एंटर करता है आइकन और मेन्यू के जरिए। यहाँ तक जी, यहाँ तक आपने इसको करना है स्क्रीन का। इसके बाद हमारे पास है पॉइंटिंग स्टिक। कि पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है। पॉइंटिंग स्टिक इज अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। कि जो पॉइंटिंग स्टिक हमारे पास होती है ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है। इट इज सिमिलर टू अ पेंसिल रेजर। ये पेंसिल रेजर की तरह होती है। एंड एग्जिस्ट बिटवीन कीज ऑन द कीबोर्ड। और एग्जिस्ट करती है कीज के दरमियान में, जो कि कीबोर्ड की कीज हैं उसके दरमियान में एग्जिस्ट करती है। The pointer on the screen moves when the user pushes the pointing stick। अब ये आपके सामने ना राइट साइड पर ना एक तस्वीर में ना ये जहाँ पर GH, ये जिसको मैंने अभी बड़ा किया, ये राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर GHJVPN इनके दरमियान में एक बटन सा नजर आ रहा है आपको। अब इसको पॉइंटिंग स्टिक कहा जाता है। ये पुराने लैपटॉप्स में पहले मौजूद होती थी। कि अब आप इसके ऊपर अंगूठा रखेंगे या उंगली रखेंगे, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएंगे हल्का सा, और नीचे की तरफ दबा के उसको राइट या लेफ्ट साइड पर उसको इशारा देंगे, मूव करेंगे, अप करेंगे, डाउन करेंगे, तो वो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर माउस का वो जो एरो सा नजर आ रहा होता है पॉइंटर, वो जिस साइड पर आप इसको प्रेशर दे के मूव करेंगे उसी साइड पर मूव होना शुरू होगा। आप अगर प्रेशर से हल्का सा दबा के राइट साइड पे करते हैं तो कसर भी राइट पे हो जाए, लेफ्ट पे करते हैं तो लेफ्ट पर हो। ये आपके पास प्रेशर सेंसिटिव, इसलिए प्रेशर डाल के इसको दबाते हैं, जोर लगा के दबाते हैं, तो इसलिए इसका नाम प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस रखा गया है। ठीक है, ये सिमिलर होती है पेंसिल रेजर के बटनों के दरमियान में मौजूद होती है। ठीक है, जिस तरह ये स्क्रीन मूव करेगी इसी तरह ये कोशिश करने से मूव हो। ठीक है, पॉइंटिंग स्टिक, यहाँ स्टिक तक
साहब पे बस इसको यहाँ तक ही इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है डेफिनेशन, आपने इसको स्ट्रिक्ट तक ही करना है। इसके बाद जी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने 5 पॉइंटिंग डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं। ठीक है जी, वो हमने शुरू किया था पॉइंटिंग डिवाइसेस से कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि आया कि पॉइंटिंग डिवाइसेस होती क्या है, जिसमें हमें पता चला कि ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है पॉइंटर को स्क्रीन पर कंट्रोल करने के लिए। और पॉइंटर क्या होता है, वो जो सिंबल होता है जो सामने नजर आ रहा होता है स्क्रीन पर। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, जिनमें हमने सबसे पहले देखा कि माउस क्या होता है। ठीक है जी, माउस किस तरह काम करता है, किस जगह पे काम करता है, कितने बटन होते हैं, एक बॉल होता है, फ्लैट सरफेस चाहिए होता है। उसके बाद हमने ट्रैक बॉल को देखा कि हमारे पास ट्रैक बॉल क्या होता है। इसके माउस के नीचे बटन होता है और ट्रैक बॉल के ऊपर बटन होता है। माउस को हम हिला सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, जबकि ट्रैक बॉल फिक्स होता है। इसके ऊपर जो बॉल होता है उसको हम हिला सकते हैं, ट्रैक बॉल को हिला नहीं सकते। इसके भी बटन होते हैं, ठीक है जी, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। इसके बाद हमने टच पैड और ट्रैक पैड को देखा कि जो हमारे पास टच पैड है, टच पैड जो हमारे पास है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास अक्सर आपने लैपटॉप देखे हैं, उसके ऊपर सामने आपके पास छोटा सा पैड होता है जहाँ पर आप फिंगर को मूव करते हैं। दो बटन लगे होते हैं अक्सर, एक राइट क्लिक के लिए, एक लेफ्ट क्लिक के लिए। जिस जिस तरह आप उस छोटी सी जगह पे फिंगर को घुमाते जाते हैं उस तरह कसर मूव करता जाता है, उसको टच पैड और ट्रैक पैड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टच स्क्रीन, आपके मोबाइल भी टच स्क्रीन है, आपको मेरे ज़्यादा पता है कि जहाँ पर आप टच करते हैं वो इनपुट कहलाती है। ठीक है, और वो उसके रिगार्डिंग आपको प्रोसेस करती है। और जो लैब जो आजकल जो मॉनिटर थे पहले, टच स्क्रीन मॉनिटर, तो उनके आगे प्लास्टिक शीट लगी हुई होती थी ताकि वो उनको जो उनकी रेजिज है उनसे इफेक्ट ना हो। और फिर पॉइंटिंग स्टिक है, ये कीबोर्ड के बटनों के दरमियान पाई जाती है लैपटॉप के। प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है, इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के राइट लेफ्ट करेंगे तो कर्सर मूव करेगा। हाँ जी, यहाँ तक ही आज का हमारा लेक्चर था। और यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो बेटा पूछ ले। क्लियर है सबको? आकाश, मुझे आपकी आवाज कोई नहीं आ रही 2-3 दिनों से। आप बोलने की कोशिश तो करते हैं आकाश अहमद, लेकिन मुझे आपकी आवाज कोई नहीं आती। मैं सर क्लियर है, आ रही है हाँ समझ भाई, मुझे। हाँ भाई अहमद। जी सर जी, बड़ा क्लियर है सर जी। तुम मुझे आते ही ले तो तुम्हें क्या क्लियर होना है?
नहीं सर जी, वो मुझे समझ आ गया। मेरे पास बुक का दोस्त है, मंगवाई थी, उसके पास भी जाता हूँ अक्सर, वहाँ पे टाइम देता हूँ स्टडी को थोड़ा बहुत। अच्छा, अरीबा मेरे ख्याल से अभी तक सो रही है। खतीजा, सर समझ आ गई है। गुड। अदनान, यस सर समझ आ गई है। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट जो करनी है। कुछ लोगों की मुझे असाइनमेंट अभी तक मिली कोई नहीं है, सारों ने अभी तक असाइनमेंट सेंड नहीं की, मुझे चंद एक बच्चों की मिली है। तो जिन्होंने अभी तक कीबोर्ड वाली असाइनमेंट नहीं की, वो कल संडे है, छुट्टी है, कल तक मुझे भेज दें, वरना उनके घर कॉल आएगी कि जनाब आपका बेटा और बेटी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा रहे। सर मैंने आपको बताया था। हाँ आपका मुझे पता है, कोई आपका मुझे पता है, आपकी रीजन मुझे पता है, बाकियों की बात कर रहा हूँ। और जो ये अभी वाला टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइसेस वाला, इसका क्वेश्चन लिखना है आपने। और जहाँ तक मैंने पढ़ाई है पॉइंटिंग टिक तक, यहाँ तक आपने इसकी असाइनमेंट करके, ये भी मंडे से पहले पहले आपने आज कर लें, कल कर लें, ये भी लिख के ग्रुप में मुझे भेजनी है। ठीक हो गया? ओके सर। जिसकी असाइनमेंट नहीं आएगी मुकर्ररा वक्त पर उसके घर कॉल करेंगे हम कि जी आपका बच्चा लिखने से कासिर है और आपका बच्चा असाइनमेंट नहीं भेज रहा, तो लिहाजा कोशिश करें टाइमली असाइनमेंट दे। ठीक है जी। फर्दर किसी का कोई सवाल हुआ, किसी चीज की समझ ना आई, तो बिला झिझक मेरा बेटा क्वेश्चन पूछ लिया करें। क्वेश्चन पूछने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? जहाँ से जिस लफ्ज की समझ ना आए, किसी स्पेलिंग की समझ ना आए, ठीक है, तो वो आपने मेरे से बेशक पूछ लिया करना है, ग्रुप में मैसेज कर लिया करें, सेपरेटली पूछ लिया करें, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आपको समझ आती है आसानी से, आप वैसे पूछ लिया करें और अच्छे तरीके से किया करें। ठीक है जी, चले, अल्लाह सर हाफ़िज़। सर बेटा सर समटाइम हमारे जो कंप्यूटर होता है वो बिल्कुल खाली हो, फिर भी वो कहता है स्टोरेज फुल है, कोई चीज अंदर नहीं सेव करता, क्यों? कंप्यूटर या मोबाइल, कंप्यूटर। ऐसे क्यों, कैसे हो सकता है? शायद जिस जगह पर आप सेव कर रहे हैं वो जगह एलोकेटेड नहीं होगी। देखें, जब विंडो इंस्टॉल होती है ना, तो आती है, ठीक है, तो उसके अंदर स्टोरेज को एलोकेट करते हैं हम। तो सम टाइम होता है कि स्टोरेज एलोकेट नहीं हुई भी होती और वो उसके पास जगह ही नहीं होती सेव करने के लिए, तो वो कहता है जी फुल है। तो आप जिस जगह पर फाइल सेव करने लगे हैं उस जगह को देख लें, क्या वो जगह एलोकेटेड है।